मेरे ही घर में मेरा नाइटी उठा के मेरे गंदे वीडियोस, मेरे फोटोज खींचने लगे। ये और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर वीडियो का ब्लैकमेल, ये अश्लील वीडियोस फोटोज रखकर हम जैसी भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकारों से दोस्ती बनाना। को रिपोर्टर के नाम से नहीं नवाजना चाहती हूँ क्योंकि वो एक धंधे वाली है। नमस्कार, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए हमारे साथ चंदा पांडे जी हैं, जो कि इनका सोशल मीडिया पे एक दो दिन से जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। तमाम सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था और सबसे पहले कैसे हैं। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज नहीं किए हैं सर। हॉस्पिटल से आए, हम सब देखे इंटरव्यू, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। हम क्या करें क्या नहीं, हमको बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, एकदम शरीर से बीमार दिख रहे हैं आप। हम डिस्चार्ज नहीं हुए, वहाँ से छुट्टी लेके 1-1.5 घंटा के लिए आए हैं ताकि आप लोग का जो फ़ोन आ रहा था हम अपनी बात रख पाए। क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ था? सर 35 लोग हमारे दरवाजे आकर जो हमारे पर जानलेवा हमला किए हैं, और ये सारा न्यूज़ तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो कुछ लड़कियां इल्ज़ाम लगा रही हमारे ऊपर। कौन लड़की है वो जो मैं उनको रिपोर्टर के नाम से नहीं नवाजना चाहती हूँ क्योंकि वो एक धंधे वाली हैं, जो रिपोर्टर के नाम पे, एक मीडिया के नाम पर, उसके आड़ में एक ये धंधा कर रही हैं। जल्द से जल्द इनका एक बड़ा आदमी बनने का सपना, एक पैसा वाला आदमी बनने का सपना पूरा करना चाह रही हैं। लड़कियों का ब्लैकमेल, ये अश्लील वीडियोस फोटोस रखकर हम जैसी भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकारों से दोस्ती बनाना। उनका इंटरव्यू करने के दौरान जब वो आपको कहीं मिले, उनका इंटरव्यू हो, उनसे दोस्ती करिए, उसके बाद उनके घर घुसिए। कौन है ये लड़की, कौन है बताइए, उनका नाम बताइए। राधा। इसका चैनल हाईलाइट नहीं करना चाहेंगे? अच्छा, राधा जो एक लड़की रिपोर्टर है। हाँ, राधा। ये तो इतनी बेशरम है, इसके साथ क्या कह रही है कि मेरे साथ नंगा वीडियो बनाया गया है ना, कह रही है ना। आरोप ये है कि आपने उसको मार इतना गिर गई हो, इतना गिर गई हो, इतने हद तक गिर गई हो बेशरम बेहया लड़की, हाँ, कि तुमने अपने ही चैनल पे वीडियो बनाकर डाला है। सोचो, तुम्हें चंदा पांडे का बदौलत तुमको टीआरपी चाहिए था और पैसा चाहिए था ब्लैकमेल करके, वो तुम टीआरपी तो कमा रही हो, नो डाउट। मेरे नाम से विदाउट तुम एकदम कोई कैश नहीं लगा तुम्हारा ये टीआरपी कमाने में। तुमको जल्द से जल्द फेमस होना था और पैसे कमाना था, वो तुम बिल्कुल कमाओगी, लेकिन ये कमाई तुमको कभी फलेगा नहीं। ये बद्दुआ है मेरी, तुमको बद्दुआ, जिंदगी भर बद्दुआ है, ये तुमको कभी नहीं फलेगा। वो लड़की को घर में बैठ के खाई, मेरे से दोस्ती की, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल की, और उसके बाद मेरे ही घर में घुस के रात को रुक कर सर मेरे ही घर में मेरा नाइटी उठा के मेरे गंदे वीडियोस, मेरे फोटोज खींचने लगे। ये और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, इसका जो सौरभ नाम का इसका पति है या इसका बॉयफ्रेंड है मुझे नहीं पता, ये सब मेरा फोटोज वीडियोस बनाने लगे। जब हमें इनके ऊपर शक हुआ, वो भी शक हमें तब हुआ जब ये हमारे सामने कई सारी ऐसी लड़कियों का डील करती थी और कमीशन खाती थी। अच्छा। हम पूछते थे कि आपका इतना खर्चा कैसे मेंटेन हो रहा है, अभी चैनल से तो पैसे नहीं आ रहे, इधर उधर करके मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये राधा जो है आपके घर पे क्यों आई थी? राधा मेरे घर पे इसलिए आई थी, जब खेसारी जी को गोरखपुरिया ने कुछ बोला था तो उस पक्ष में हम जब लड़े थे तो विवाद हुआ था मार्केट में। विवाद होने के दौरान गोरखपुरिया हमको बहुत कुछ कह रही थी। वो नॉर्मल सी बात है, विवाद होता है, कंट्रोवर्सी होता है तो लोग कहता है एक दूसरे को। उसी दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई राधा जी से इंटरव्यू लेने के द्वारा। ठीक है, इंटरव्यू हमने इनको दिया इनके चैनल पे। इन्होंने बोला सपोर्ट करिए, इंटरव्यूज़ वगैरह मैं सबको दे रही थी, मैंने इनको भी इंटरव्यू दिया। महादेवा स्टूडियो पे मैंने दिया, लेकिन महादेवा स्टूडियो जाने से पहले इनको मैंने अपने घर का लोकेशन भेजा था। मेरे घर वाले मना किए कि कोई भी रिपोर्टर हो चाहे कोई भी हो, किसी को घर में नहीं लाना है। तो हम बोले कि आइए आप महादेवा स्टूडियो पे इंटरव्यू कर लीजिए। ये आई, हमसे दोस्ती बनाई, हमसे करीबी की। उसके बाद ये जिस दिन मेरा इंटरव्यू की, दूसरे दिन इनको मेरे घर पे आने का क्या आवश्यकता था? मतलब वो खुद से आपके घर मेरे घर आएंगी, ये कंटिन्यू 2 महीना मेरे घर में आना जाना रखी है। यहाँ तक मेरे जो सीए रिकॉर्ड्स के ऑनर है, जिनका दुकान खुला है श्री नारायण साड़ी केंद्र भूपत्तीपुर में, उस दौरान आप भी भैया वहाँ मौजूद थे, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। दुकान का ओपनिंग था, जितने भी मेरे मीडिया भाई लोग थे मैंने सभी को इनवाइट किया। जितने लोग आ सके आए, जितने लोग नहीं आ सके नहीं आ पाए।
इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि आपने उनका न्यूड वीडियो बनाया है या आपका उसने न्यूड वीडियो बनाया है? कौन बनाया है? कोई यहाँ पे देखिए बात, ये जो चीजें इसने मेरे साथ की हैं, ये चीजें ये पलट दिया कि मैंने इसके साथ किया है। आप बताइए, अगर मुझे इसके साथ ऐसा कुछ करना होता तो हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि अपने घर में रख के किसी लड़की को नंगा करके वीडियो बनाएंगे अपने आप को फंसाने के लिए? हम इसी के घर में जाके इसको नंगा करते। लेकिन आप पे तो आरोप लग रहा है। आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप लगाने से क्या होता है? क्या होता है? हम तो आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। ये कही है। क्या कही है? ये कही है कि हमसे डर नहीं है, हम कहे थे ना कि हम बहुत प्रूफ रखे हैं। कौन वो लड़की बोल रही थी आपसे? हाँ, राधा। कैसा प्रूफ रखी है? रिकॉर्डिंग रखे हैं, मतलब सुनाएंगे आपका आपको। कौन सा प्रूफ वो रखी है? वो मेरा रखी है प्रूफ। देखिए, ये हमेशा आती थी। अच्छा। लगभग शाम को आती थी 7, 7:30, 6 बजे के लगभग आती थी। बैठे हम इंतज़ार करते थे, अब जाएगी अब जाएगी अब जाएगी। 10 बजे गेट का दरवाज़ा लॉक हो जाता था मेरे। हम मकान मालकिन से चाबी लेकर कई बार इन लोगों को विदा किए कि जाए, जाने को तैयार नहीं थी इन लोग। रात हो गया है, हमारे घर का गेट नहीं खुलेगा, चंदा जी क्या यहाँ रुक सकते हैं? अब इन लोग की सोच से मेरे पास रुक रहा था। मैं अकेली लड़की थी, ये क्यों रुक रहा था? मेरे घर में मेरा कोई सहयोगी नहीं था, ना मेरा कोई गार्जियन था, हम अकेली लड़की हैं। और इन लोग ये सोच के मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। हमारे सोते हुए मेरे कमरे में घुसकर राधा ने और इसके पति ने मिलकर मेरा अश्लील वीडियोस बनाया। आपका? हाँ, सोया इंसान मरा इंसान एक बराबर होता है। नींद में इंसान था। इन लोगों ने मेरा गंदा वीडियोस फोटोज बनाया। यहाँ तक कपड़ा चेंज करते हुए राधा ने मेरा वीडियो, टोटल 17 से 18 वीडियो हम डिलीट मारे हैं उसके फ़ोन से। वीडियो का इंक्वायरी करते समय उसी दौरान जब मैंने पूछताछ किया था इन लोगों से कि मेरा वीडियो फोटोज क्यों बनाया, किस लिए मेरे साथ ऐसा किया, क्यों एक दोस्त के सूढ़ा पे तुमने चाकू मारा, उस दौरान इन लोगों ने सीधा ये कह दिया कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा ठीक है, आपने नहीं किया है, आपका और आपके हस्बैंड का फ़ोन दीजिए, हम अभी पासवर्ड खोल के दीजिए, हम जांच करेंगे।